जय जिनेन्द्र सभी को आराध्य के चरणों में वंदन। आज हम अपना मीमांसा के कॉन्टेक्स्ट में ज्ञान मीमांसा शुरू कर रहे हैं एंड उसकी स्पीकर रहेंगी डॉक्टर मंजू जी नाहटा। वो हमसे जुड़ी हुई हैं आज एंड शी विल बी टेकिंग दिस कोर्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू ट्यूसडेज। हम शुरू करने से पहले निर्मल जी कैन यू डू द मंगलाचरण। आराध्य के चरणों में वंदन। ओम रिंग नमो अरहंताणम। ओम रिंग नमो सिद्धाणम। ओम रिंग नमो आयर्याणम। ओम रिंग नमो उवज्जायाणम। ओम रिंग नमो लोये सब साहूणम। ऐसो पंच नमुक्कारो सब पावपणासनो। मंगलाणं च सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। वैसे तो आप सभी डॉक्टर मंजू जी नाहटा को जानते हैं, फिर भी एक क्विक छोटा सा इंट्रोडक्शन। डॉक्टर मंजू जी नाहटा एक जैन विद्वान है। शी हैज मतलब उनका पीएचडी है चित्रों में अनेकांत के टॉपिक पे एंड वह एक उच्च कोटि की चित्रकार भी है। जैन धर्म पर आधारित लगभग 1000 मिनिएचर पेंटिंग्स उन्होंने बनाया है। उनका जैनिज्म पे एंड पे जो नॉलेज है दैट इज आल्सो वेरी वास्ट एंड डेप्थ में है। तो या आई थिंक I welcome Dr. Manju ji Nahata and over to you Nirmal ji for a quick round of information before we hear Dr. Manju ji. आराध्य के चरणों में नमन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। और मंजू जी आपका टीपीएफ की तरफ से अभिवादन, अभिनंदन और स्वागत है। और ये ज्ञान मीमांसा जो है, आचार मीमांसा और ज्ञान मीमांसा का जो हमारा एक कंबाइंड क्रम है, उसका ये सेकंड हिस्सा जो ज्ञान मीमांसा, वो मंजू जी हमें जो अध्ययन कराएंगी। और जो एग्जाम है जो पहले हम लोग 3 अक्टूबर को सोच रहे थे, वो हम चाहते हैं कि और भी स्टडी ज्यादा हो, इसके कारण टाइम बढ़ा करके हम लोग दिसंबर में कोई डेट आपको देंगे। डेट अभी फिक्स नहीं की है, वो मूव करके दिसंबर कर दिया जाएगा। मंजू जी की क्लास में जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वो प्रश्न जब पूछते हैं, कोई अगर कोई किताब से कुछ उद्धृत कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो कृपया उसका पेज नंबर बता देवें, ताकि मंजू जी को वो लोकेट करने में और उसका उत्तर देने में और संदर्भ समझने में भी आसानी होगी। तो ये एक रिक्वेस्ट रहेगा। और जो अगली क्लास के लिए प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो पहले से ही व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देवें, तो हम लोग को वो थोड़ी सुविधा होगी उस दृष्टि से, समय को नियोजित करने की दृष्टि से। और विशेष इसलिए जो भी जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि अगर उन्होंने एग्जाम देने के इच्छुक हैं, तो जो लिंक दी गई है आपको, उसमें जरूर आप रजिस्टर करें। उस लिंक में रजिस्ट्रेशन लिंक जो है, उस पर जाकर के रजिस्टर करें। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए इनवाइट करता हूं मंजू जी को आगे। 8 बज के पानी पी सकते विठल शुरू करें। हाँ, शुरू कर दिए मंजू जी, आगे। सभी गुरु प्रवरों को कोटिशः नमन, चारित्रात्माओं को सभक्ति वंदन, टीपीएफ के अधिकारीगण, सदस्य वृंद एवं उपस्थित सभी समभागी श्रोतागण को मेरा जय जिनेन्द्र। आज टीपीएफ संबोध में ज्ञान मीमांसा कार्यशाला का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी ज्ञान जिज्ञासुओं का स्वागत है। टीपीएफ इस ज्ञानशाला में
जो ज्ञान मीमांसा है वह कुछ गहन विषय है, अतः मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अलर्ट होके सुने और सुनने के बाद जानने की कोशिश करें और उसे हृदयंगम भी करें। ज्ञान मीमांसा शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आवश्यकता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं होता है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं ज्ञान मीमांसा? क्या कोई लिखकर भेजेंगे उत्तर कि हमारा लक्ष्य क्या है? कोई आंसर आप लोगों में से देना चाहेंगे? क्योंकि कोई भी कार्य की शुरुआत होती है या हम उसमें प्रवृत्त होते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एम तो अवश्य होता है। क्या एम है आपका? आप क्यों जुड़े हैं इससे? हाँ, जिन्होंने भी रेज हैंड किया है प्लीज। निर्मल जी आप आरती जी बोलिए। आरती जी आप अनम्यूट करके बोले। अरुणा जैन जी वो अनम्यूट कर नहीं पा रहे हैं। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। ज्ञान मीमांसा पढ़ने का अभी हमारा पर्पज ये है कि हमें एग्जाम देना है और हमारे जीवन में ज्ञान की बढ़ोतरी हो। प्लीज ये पर्पस मत रखिए, इसको बेटर कीजिए। क्यों हम ज्ञान मीमांसा पढ़ रहे हैं? एग्जाम के लिए नहीं, ताकि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो और हम उसके अनुसार आचरण कर सकें और साधना में आगे बढ़ सकें। ठीक है, और कोई कहना चाहते हैं या मैं कुछ आगे बढ़ूं? आप ज्ञान तो करें, आखिर अपने जैन धर्म को जाने जो इतना पुराना और इतना उद्देश्य वाला है, और उसमें जो बातें हैं आगे की और पीछे की उसको जान के हमारे भाई कर्मों की निर्जरा भी करें ताकि हम जो कर्म कर रहे हैं उनको निर्जरित करके और आगे मोक्ष की ओर, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, अर्थात कि ज्ञान प्राप्त करना आपका उद्देश्य हुआ, लेकिन ज्ञान की आवश्यकता क्यों हुई आपको? क्या आवश्यकता थी? बिना ज्ञान भी तो आप ठीक ही था, आपका लाइफ तो चल ही रही थी। जय जिनेंद्र मंदी भाई साहब प्रणाम। जय जिनेंद्र। चेन्नई से पदम चंद चलिया। हाँ जी। देखिए दुनिया में सबसे बड़ा अंधकार है अज्ञान। उस अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है। तो हमारा लक्ष्य यही है, जब तक हमें ज्ञान यानी जानकारी ही नहीं होगी तो हम हिंसा अहिंसा हित अहित को कैसे पहचानेंगे? तो वो ज्ञान को हासिल करने के लिए ही हम ज्ञान मीमांसा का स्वाध्याय करें, और जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा आचरण भी शुद्ध होगा। और जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो हम सभी का लक्ष्य यही है, मोक्ष प्राप्त करना। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान को जानना यानी जानकारी हासिल करना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारा उद्देश्य यही है, मोक्ष मार्ग के आराधक बनने के लिए हम ज्ञान मीमांसा को स्वाध्याय करने के लिए तत्पर हैं। ओम अरहम। बहुत सुंदर। बिल्कुल, आप एग्जाम को लक्ष्य मत रखिएगा। एग्जाम को लक्ष्य रखेंगे तो आप कभी अपने उद्देश्य को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, वहां से दूर रह जाएंगे। अब हमें आवश्यकता है कि भी ज्ञान भी हम समझा दें, आपको किसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो जाए। अब एक बड़ा प्रश्न उठता है कि हम जो कुछ जानते हैं, ज्ञान का अवबोध करते हैं, क्या हम उसके अनुसार आचरण करते हैं? यदि हमने उसके अनुसार आचरण नहीं किया
तो फिर ज्ञान किया या नहीं किया उसमें क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम ज्ञान करना है, उसके बाद उसके अनुसार आचरण की ओर भी प्रवृत्त होना है। पढ़मंग नाणंग तो दया। अब आप एक चीज बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि जैन धर्म दर्शन में जब जब ज्ञान का विचार हुआ, ज्ञान का कथन हुआ, तो केंद्र में आत्मा को रखकर ही हुआ है, क्योंकि आत्मा के सिवाय अन्य किसी के पास ज्ञान हो नहीं सकता है। आइए अब हम जाने कि ज्ञान है क्या। ज्ञान आत्मा का अनिवार्य गुण है, अर्थात जहां जहां जीव है वहां वहां ज्ञान है। जहां जीव नहीं है अर्थात वह वस्तु अजीव है, तो उसके पास ज्ञान भी नहीं होगा। ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, उसका धर्म है, उसका लक्षण है। जो जानता है अर्थात जो ज्ञान कर सकता है वही आत्मा है, और जो भी आत्मा होगी वह ही जानता है। इसका कारण हुआ कि आत्मा ज्ञानवान होती है, चाहे वो छोटे जीव में आत्मा हो अथवा बड़े में हो, ज्ञान अवश्य होगा। अब वह एक कथन अलग है कि मिथ्यात्वी के ज्ञान को हम अज्ञान कह देते हैं, अभी उसको मत खड़ा कीजिएगा, अभी हम प्लेन ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ज्ञान सभी जीवों में है, चाहे वो जीव सिद्ध हैं, अविकसित हैं, एकेंद्रिय हैं, कुछ भी हैं, उनमें ज्ञान होगा ही, क्योंकि आत्मा और ज्ञान का एक अविनाभाव संबंध है। ज्ञान के बिना आत्मा नहीं हो सकती, आत्मा के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। और ज्ञान जीव का स्वरूप है और अमूर्त है, हम उसे देख नहीं सकते हैं। ज्ञान हमारे चेतना से उत्पन्न हुआ बोध है, और ज्ञान न तो किसी का लिया हुआ होता है और न किसी का दिया हुआ। सबके पास अपना ज्ञान है, उसका स्वयं का अपना होता है। क्यों? क्योंकि यह चेतन का उपयोग है। आप चेतन हैं, आपके पास डेफिनेटली ज्ञान होगा। और जीव और अजीव की यदि हमें भेद रेखा खींचनी है तो ज्ञान है, अर्थात कि ज्ञान है तो वो जीव है, ज्ञान नहीं है तो अजीव है। अब हम जाने कि ज्ञान के दो विषय हैं, क्योंकि ये हम कह चुके हैं कि ज्ञान की क्षमता केवल आत्मा में है। अब ज्ञान के विषय आत्मा और अनात्मा दोनों हैं। विषय तो अनात्मा भी हो सकती है, लेकिन ज्ञान की धारक नहीं हो सकती है अनात्मा। दोनों द्रव्य हैं, आत्मा और अनात्मा, अर्थात जीव और अजीव दोनों द्रव्य हैं। आत्मा चैतन्यवान है और अनात्मा चैतन्य रहित है, अजीव है। और दोनों में, आत्मा और अनात्मा में अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव का अर्थ हुआ आत्मा कभी अनात्मा नहीं बन सकती और अनात्मा कभी आत्मा नहीं बन सकती, अर्थात जीव कभी अजीव नहीं बनेगा और अजीव कभी जीव नहीं बनेगा। चार प्रकार के अभावों में एक ये अत्यंत अभाव होता है। दोनों में अनंत गुण और पर्यायों के अविच्छिन्न समुदाय हैं, अर्थात जो विच्छिन्न नहीं होते, अलग नहीं होते, ऐसे समूह हैं दोनों में अर्थात आत्मा में भी और अनात्मा में भी। दोनों में अनंत गुण हैं और उन गुणों के अनंत पर्याय हैं। सामान्य गुण 6 हैं। जो सामान्य गुण हैं वो प्रत्येक द्रव्य में होते हैं, वे आत्मा में भी होंगे, अनात्मा में भी होंगे, 6 सामान्य गुण। लेकिन जो विशेष गुण हैं वो सबके अपने अपने होते हैं। तो सामान्य गुण से आत्मा और अनात्मा दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में 6 सामान्य गुण हैं और विशेष गुण उनके अपने अपने हैं। इससे आत्मा और अनात्मा में भिन्नता आ जाएगी। भिन्नता माने वे अलग होंगे,
नेक्स्ट स्लाइड में आप गुणों को देखिए। 6 सामान्य गुण हैं जो प्रत्येक द्रव्य में हैं, चाहे वो जीव है चाहे अजीब है। अस्तित्व, अस्तित्व का अर्थ है कि उस वस्तु का अस्तित्व हमेशा रहेगा। तो ठीक है, आत्मा हो चाहे अनात्मा, उसका अस्तित्व तो रहेगा ही, वो विनाश कभी नहीं होगी। जितने जीव हैं सदैव उतने रहेंगे ही, और जितने पुद्गल परमाणु हैं एक भी विनष्ट नहीं होता है, उतने के उतने रहते हैं। वस्तुत्व अर्थात कि इस गुण से उस वस्तु में कोई न कोई अर्थ क्रिया अवश्य होती है। अर्थ क्रिया अर्थात वह वस्तु कुछ न कुछ अर्थकारी होती है, कोई उसका उपयोग होता ही है। द्रव्यत्व अर्थात वह वस्तु अनेक परिवर्तनशील पर्यायों का आधार है। जहां द्रव्य है वहां पर्याय होंगे ही, द्रव्य और पर्याय दोनों ही वस्तु में रहते हैं। प्रमेयत्व अर्थात जो भी वस्तु है, चाहे आपके काम की है या नहीं है, लेकिन वो ज्ञान का विषय अवश्य बन सकती है। प्रत्येक वस्तु ज्ञान का विषय बनती है। ये होती हैं प्रदेशवत्व अर्थात वस्तु में उसके अपने प्रदेश होते हैं, जैसे आत्मा में असंख्य प्रदेश हैं। अब पुद्गल द्विप्रदेशी, चतुप्रदेशी, असंख्य प्रदेशी, अनंत प्रदेशी कुछ भी हो सकता है। अगुरु लघुत्व, छठा सामान्य गुण इतना सिंपल है कि वो सभी वस्तुओं में होता है, और वो करता क्या है कि उस वस्तु को अपने स्वरूप में कायम रखता है, अपने स्वरूप से उसको अविचलित नहीं होने देता है। वस्तु अपने स्वरूप में रहे, वही उसका अगुरु लघुत्व सामान्य गुण है। और कुछ विशेष गुण 16 हैं जो सब द्रव्यों में प्राप्त होते हैं। किसी में कुछ होते हैं विशेष गुण, किसी में कुछ, सामान्य की तरह सारे एक में नहीं मिलते हैं। जैसे चेतनत्व, अचेतनत्व, आत्मा में चेतनत्व होगा तो अनात्मा में अचेतनत्व, आत्मा में अमूर्तत्व होगा तो पुद्गल में मूर्तत्व। गति हेतुत्व, धर्मास्तिकाय में स्थिति हेतुत्व, अधर्मास्तिकाय में अवगाहन हेतुत्व, आकाशास्तिकाय में वर्तना हेतुत्व, काल में स्पर्श रस गंध वर्ण, पुद्गल में तो ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य, आत्मा में। ये सामान्य और विशेष गुण हैं जो आत्मा और अनात्मा में भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। अब ज्ञान से हम विषयों को पृथकीकरण करते हैं, अर्थात जितने विषय हैं जो ज्ञान के सब्जेक्ट बन सकते हैं, उनको अलग अलग हम ज्ञान के द्वारा ही कर सकते हैं। वस्तु में 3 प्रकार के विषय होते हैं, या तो वो वस्तु हेय होती है, या उपादेय होती है, अथवा उपेक्षा योग्य होती है। हेय मतलब छोड़ने लायक, ये वस्तु हमें नहीं ग्रहण करनी चाहिए। उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य, और उपेक्षा योग्य माने उसकी हमें उपेक्षा कर देनी चाहिए। न वो हमारे लिए हेय है न उपादेय है, तब उपेक्षा के योग्य है। जो भी ज्ञानी होता है वह हेय को छोड़ देता है, अर्थात जो अच्छी नहीं है, जो प्रशंसा के योग्य वस्तु नहीं है, उसको वो छोड़ देता है, और उपादेय को, लेने लायक को ग्रहण करता है। और जो अज्ञानी होता है वो हेय और उपादेय में अंतर ही नहीं कर पाता है, तो उसको पता ही नहीं, वो कुछ भी ग्रहण कर लेगा और कुछ भी छोड़ देगा। इसमें वो उल्टा भी कर सकता है, अच्छी वस्तु को भी छोड़ सकता है और जिसे ग्रहण नहीं करना चाहिए उसे ग्रहण कर लेता है। संसार में सब देखिए, 2 प्रकार की जो चीजें हमने बताई, हेय और उपादेय, तो संसार से बढ़कर कोई हेय वस्तु नहीं है।
अर्थात हमें संसार से मुक्ति प्राप्त करनी है और मोक्ष से बढ़कर कोई उपादेय नहीं है, अर्थात हमारा लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना ही होना चाहिए। ज्ञान के बिना हम जो भी आचरण करते हैं वो सम्यक नहीं होता है, इसलिए आगम अनुसार हमें पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, फिर आचरण। केवल ज्ञान के अतिरिक्त जो और ज्ञान है, जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यज्ञान, इन सब का जो परंपर फल है, अर्थात इनका जो रिजल्ट होता है, उससे व्यक्ति इष्ट अनिष्ट पदार्थों को छोड़ना, ग्रहण करना या उपेक्षा करना ये सीख जाता है और ऐसा करता है। लेकिन केवल ज्ञान की का परंपर फल क्या है कि वह उदासीन हो जाता है। प्रत्येक वस्तु के लिए केवल ज्ञानी उदासीन है। तो हमें अभी से ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जो भी वस्तु आपके सामने आए, आपको ग्रहण करनी है, आप ग्रहण कीजिए, छोड़नी है उसको साइड कीजिए, और इसके अलावा जो भी वस्तुएं हैं उनके प्रति आप उदासीन होना सीखें। उदासीन होना, अथवा जो हमने पहले एक शब्द यूज किया कि उपेक्षा करना, वह भी इसी प्रकार का अर्थ धारण करता है। तो उदासीनता रखनी बहुत आवश्यक है। अब जो ज्ञान है वो स्व और पर प्रकाशी, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए। जैन दर्शन में ज्ञान केवल पदार्थ का ही नहीं होता है, हम स्वयं के बारे में भी जानते हैं, हम स्वयं के भी ज्ञाता होते हैं, तब ज्ञान स्वप्रकाशी हो जाता है। और जब हम दूसरी वस्तुओं को जानते हैं तो वह पर प्रकाशी होगा ज्ञान। इसका अर्थ हुआ ज्ञान स्व के बोध में और वस्तुओं के अर्थ के बोध में, दोनों में ही सक्षम है। जब हम एक सेव पदार्थ, माने सेव एक फ्रूट है, एप्पल, उसको जब हम जानते हैं कि भाई ये एप्पल है, तब हम स्वयं को भी जानते हैं कि मैं सेव पदार्थ अर्थात सेव नाम के फल को जानती हूं, सेव पदार्थज्ञ हूं। अर्थात मेरा ज्ञान स्व और पर दोनों को प्रकाशित करता है। जैन मत के अनुसार ज्ञान का ज्ञान करने के लिए कोई दूसरे ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। कुछ और मतावलंबी ऐसा मानते हैं कि आपको ज्ञान करना है तो उसके लिए एक दूसरे ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। तब वो क्या कहते हैं, ऐसे मत का अवलंबन करने वाले, वो कहते हैं कि ज्ञान पर प्रकाशी है किंतु स्व प्रकाशी नहीं है। अर्थात ज्ञान से हम स्वयं को नहीं जान पाते हैं, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि नहीं, हमारा ज्ञान स्व और पर प्रकाशी है। जो दूसरे दार्शनिक कहते हैं कि हम स्व को नहीं जान सकते, वो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे तलवार स्वयं को नहीं काट सकती, वैसे ज्ञान पर को प्रकाशित करता है, पर का ज्ञान करवा देता है, लेकिन स्वयं को नहीं जान पाता है। जैनों के अनुसार जो ज्ञान है वह सूर्य के समान है। जैसे सूर्य जब चमकता है तब वह स्व और पर दोनों को प्रकाशित करता है। दीपक की तरह नहीं है जो पर को प्रकाशित करता है और स्व को नहीं करता है। थोड़ा सा यह टर्म गहरा था, नहीं समझ में आए तो आप बाद में प्रश्न कीजिएगा। ज्ञान और ज्ञाता का संबंध देखिए, ज्ञान और ज्ञाता का संबंध अभिन्न है, अर्थात दोनों अलग नहीं है। जो ज्ञाता होगा वही ज्ञानवान होगा, और ज्ञान रहेगा किसके पास? ज्ञाता के पास रहेगा, अलग नहीं हो सकता ना। तो ज्ञान का आधार क्या है? ज्ञाता है। ज्ञान कहाँ रहेगा? ज्ञाता में रहेगा। ज्ञाता धर्मी है और ज्ञान धर्म है।
इन दोनों में आधार आधेय संबंध है। आधार आधेय मने आधार जहां हम कोई वस्तु रखते हैं वो आधेय हो गई, तो आधार आधेय संबंध। ज्ञाता जीव है और ज्ञान के अलावा अन्य अनंत धर्मों का समवाय है, अर्थात समूह है। ज्ञाता कभी अजीव नहीं हो सकता, वो हमेशा जीव होगा। और जीव के केवल ज्ञान एक धर्म नहीं है, ज्ञान के अलावा भी उसमें अनेक धर्म हैं। तो जो ज्ञान के बहुत सारे धर्म हैं, गुण हैं, वे ज्ञाता के स्वभाव कहलाते हैं। ज्ञाता के अन्य बहुत सारे धर्म गुण ज्ञाता के स्वभाव हैं। ज्ञान के अनंत धर्म हो सकते हैं, फिर भी ज्ञाता का या आत्मा का प्रत्येक प्रदेश ज्ञानमय है। कभी भी ज्ञाता की आत्मा का एक भी प्रदेश बिना ज्ञान के नहीं होगा। आत्मा पूरी ज्ञानमय है और आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, तो वे सभी ज्ञानमय हैं। अब यह बात अलग है कि हमारे आत्मा पर आवरण आ गया। किसका आवरण? ज्ञानावरण का और अन्य कर्मों का। उस आवरण के कारण हमारा ज्ञान आवृत नहीं हो पाता है। ज्ञान रहित जीव की और जीव रहित ज्ञान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई जीव है और उसके पास ज्ञान नहीं है? नहीं, क्योंकि जीव का लक्षण ही है ज्ञान। और ज्ञान है लेकिन वो जीव नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी किसी पुद्गल में, अजीव में ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए ये दोनों अभिन्न हैं, अर्थात अलग अलग नहीं हैं। जैन दर्शन अनेकांतवाद पर टिका हुआ है। तब कहता है कि ज्ञान और आत्मा भिन्ना भिन्न है। भिन्ना भिन्न है मतलब अलग भी है और एक भी है। आत्मा ज्ञान से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। ये अनेकांतवाद पर आधारित वाक्य है। अब आप इस भिन्न और अभिन्न की बात समझिए, कैसे ये अलग हैं और कैसे ये एक हैं। ज्ञान गुण है, ठीक है, और आत्मा गुणी है। आत्मा में ज्ञान जैसे अनंत गुणों का समूह है, इसलिए गुण गुणी के रूप में ये भिन्न भी है। अर्थात आत्मा में तो अनेक धर्म है ना, तो उसमें ज्ञान एक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है और आत्मा में और कोई गुण नहीं है। हम ये नहीं कह सकते। इस दृष्टि से ज्ञान और आत्मा भिन्न है। अब ज्ञान आत्मा ही है, इसलिए वो आत्मा से अभिन्न भी है, क्योंकि ज्ञान आत्मा ही होगा। जो आत्मा है वही ज्ञानमय होगा। तो ये दोनों अभिन्न हैं, ये कभी एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तो ये एक नए से भिन्न है, तो दूसरे नए से ये अभिन्न भी हैं। आत्मा जानता है और ज्ञान जानने का साधन है। जानने वाला आत्मा है, आत्मा ज्ञाता है, और जब जब वो ज्ञान करता है या जानने का जो उसका साधन है वह ज्ञान है। आत्मा ज्ञानमय है और ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। जितनी ज्ञान की क्षमता होती है उसके अनुसार ही वह जानने में सफल हो सकता है। व्यक्ति कितना सफल होगा जानने में? जितनी उसकी क्षमता होगी। क्षमता किस पर आधारित है? जैन धर्म में हम क्षयोक्षम पर आधारित मानते हैं कि एक व्यक्ति उतना ही जानेगा जितना उसका ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का क्षयोक्षम होगा। देखिए, ये एक वस्तु है आपके सामने, एक स्क्रोल है या आप कह दें गोल किया हुआ एक पेपर है। अब वस्तु एक है लेकिन सबके ज्ञान भिन्न भिन्न हैं। कोई इसे कुछ कहेगा और कोई कुछ। एक व्यक्ति आएगा, वो कहेगा ये कोई कैलेंडर है,
दूसरा आएगा, कहेगा नहीं यह कोई कुंडली है। तो तीसरा कहेगा नहीं ये कोई निमंत्रण पत्र है। या कोई चौथा कह देगा ये कोई स्क्रोल पेंटिंग है, पट्टचित्र है जो गोल गोल करके रखा हुआ है। इसलिए जो भी वस्तु है उसके बारे में हमारा सभी का ज्ञान भिन्न भिन्न होता है, वो एक सा हो आवश्यक नहीं है। अब हम जानेंगे कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है। जब हम पदार्थ को जानते हैं तब ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, किंतु वह उसका प्रयोग है। ज्ञान यानी जानने की क्षमता, ये तो पहले से हमारी आत्मा में है, तो हम नई कोई चीज नहीं जान रहे हैं, बस उसका प्रयोग कर रहे हैं। सपोज करिए आप जंगल में गुजर रहे हैं, आपके पास एक बंदूक भी है क्योंकि भयावह भयानक जंगल है, कोई ऐसे शेर बाघ आ सकते हैं, और अचानक से आपके सामने शेर आया और आपने बंदूक की गोली उसके सामने चला दी या उसके सामने करी, जो भी। तो ये जो ज्ञान की शक्ति की उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन जो आपने बंदूक चलाई वह उसका प्रयोग हुआ। तो जानना सिर्फ ज्ञान का प्रयोग मात्र है। हम जानते पहले से हैं, हमारी आत्मा में ज्ञान है, बस उसको प्रयोग में लेना, उसे प्रयुक्त करना, ये हमें आना चाहिए। हमारे इंद्रिय और मन ये अचेतन हैं। इनसे जो भी पदार्थ हैं, जो भी जानने लायक पदार्थ हैं, उनका संबंध होता है, उनका सामीप्य होता है, तब हमारा ज्ञान उस ओर प्रवृत्ति करता है और ज्ञेय अर्थात जानने लायक वस्तु को हम जान लेते हैं। मतलब जब जब हम कोई ज्ञान करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास केवल ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान मन पर्यज्ञान नहीं है, तो इंद्रिय और मन की सहायता से हम उस वस्तु का ज्ञान करते हैं। ज्ञान को आवृत दशा से ज्यों ज्यों हम अनावृत करते हैं, त्यों त्यों हमारा ज्ञान विकसित होने लगता है। देखिए, ज्ञान सभी की आत्मा में है और एक जैसा है, क्योंकि वही असंख्य प्रदेश सभी आत्माओं में है। अब किसी को हम कहते हैं भाई ये बहुत ज्ञानवान है, किसी को कहते हैं कुछ नहीं जानता है, तो इसके पीछे कारण यही है कि जिसे आप ज्ञानवान कह रहे हैं, संभवतः उसने अपने परिश्रम से, क्षयोपशम से उस ज्ञानावरणीय कर्म को हल्का कर लिया है, जिससे उसका ज्ञान अधिक प्रकाशित हो गया है, उभर कर सामने आया है। ज्ञान आप बाहर से कुछ भी नहीं लेते हैं, आपकी आत्मा के भीतर है, वह आपकी आत्मा का गुण है। अब उसे अनावृत करना आपके हाथ में है। जितना आवृत रहेगा उतने हम अज्ञान के अंधकार में रहेंगे। और यहाँ पर टीपीएफ की कार्यशाला में भी हम ज्ञान पाने के लिए नहीं आए हैं। ज्ञान तो आप सबके पास है, आपको क्या पाना है? बस केवल उसको विकसित करना है, उसको प्रकाशित करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। ज्ञान की उत्पत्ति में केवल पदार्थ ही नहीं, क्षयोपशम रूप योग्यता होनी बहुत आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं है, ये मस्ट है। ये नहीं होगा तब तक चाहे कितने भी ज्ञान में हमारे आत्मा के प्रदेश हैं, हम उनसे लाभ नहीं उठा सकते हैं। अब हम जाने ज्ञाता और अर्थ। प्रत्येक प्राणी के ज्ञान की सीमा उसके क्षयोपशम पर आधारित है। हमारा ज्ञान इंद्रिय और मन के माध्यम से ही ज्ञेय को अर्थात जानने लायक वस्तु को, नॉलेजेबल थिंग्स को जानता है। ज्ञाता का स्वभाव ज्ञान है और ज्ञेय स्वभाव है, और दोनों स्वतंत्र हैं। ज्ञाता भी स्वतंत्र है और जो ज्ञेय है वह भी स्वतंत्र है। ज्ञेय अर्थात जानने योग्य वस्तुएं, वे स्वतंत्र हैं, ज्ञाता स्वतंत्र है, दोनों स्वतंत्र हैं।
अब कैसे हम दोनों का संबंध बैठाएं? ज्ञाता की ज्ञायक पर्याय के सामर्थ्य से, अर्थात ज्ञाता की जो जानने लायक पर्याय है, उसमें जो सामर्थ्य है, उसमें जो शक्ति है, उससे, और अर्थ की ये पर्याय के सामर्थ्य से, माने जिस अर्थ को हम जानना चाहते हैं उसमें ये पर्याय, माने ये मतलब जानने लायक वस्तु की जो पर्याय हैं, उनके सामर्थ्य से इन दोनों में संबंध है, ज्ञाता में और अर्थ में। अर्थ किसका? ज्ञेय का। अर्थ ज्ञान स्वरूप नहीं है, अर्थ कभी भी ज्ञानवान नहीं होता है, और ज्ञान ज्ञेय स्वरूप नहीं है। ज्ञान कभी ज्ञेय नहीं बनेगा, ज्ञान कभी थिंग थोड़ी बनेगा। नॉलेजेबल थिंग मतलब जानने लायक वस्तु तो ज्ञान नहीं बनेगा ना। ज्ञान तो आत्मा है, ज्ञान तो जीव है, और अर्थ तो ज्ञेय में रहता है ना, जिसको एक ज्ञाता जानता है ज्ञान के द्वारा। ज्ञान अर्थ के आकार का नहीं है, हमारा ज्ञान कभी भी अर्थ के आकार का नहीं होगा, अर्थ का प्रकाशक होगा। उस वस्तु में जो अर्थ है उसको प्रकाशित करता है कौन? हमारा ज्ञान। लेकिन ज्ञान अर्थ के आकार का नहीं होता है। ज्ञान के बारे में आपने सब कुछ सुना, लेकिन ज्ञान के फल को भी जाने, क्योंकि जब तक आपको फल नहीं पता होगा ना, तब तक आप इसकी तरफ उद्यत भी नहीं होंगे, आकर्षित नहीं होंगे। एक अज्ञानी जीव करोड़ों वर्षों में जितने कर्मों को क्षीण करता है, उतने कर्मों को एक त्रिगुप्त, माने मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती वाला त्रिगुप्त ज्ञानी व्यक्ति उच्छ्वास मात्र में, मतलब एक श्वास उच्छ्वास लेते हैं उतने समय में वो क्षीण कर देता है। कितना बड़ा अंतर है। अज्ञानी कौन है? मिथ्यात्वी है। यहाँ त्रिगुप्त ज्ञानी कौन है? सम्यक्त्वी है। अर्थात सम्यक्त्वी अपने ज्ञान से कर्मों को शीघ्रातिशीघ्र क्षीण कर सकता है। एक अज्ञानी जहां 70, 40, 30, 20 कोटा कोटि सागरोपम की कर्म स्थितियों का बंध करता है, वहां एक ज्ञानी मात्र अंतः कोटा कोटि सागरोपम से अधिक का बंध कभी नहीं करता है। वह एक कोटा कोटि सागरोपम के अंदर अंदर ही बंध करेगा, उससे एक्सीड कभी नहीं करेगा, उससे अधिक का बंध नहीं करेगा। कितना बड़ा लाभ है। तो हमें ज्ञानी बनना है, अज्ञानी नहीं। अज्ञानी के सभी तरफ हार है, सभी तरफ वो लॉस में रहता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, ज्ञान के साथ अहम भाव नहीं, विनय भाव आना चाहिए। कभी भी यदि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अनेक परीक्षाएं दे ली, पास हो गए, प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी में आ गए, तो उसका अहम नहीं होना चाहिए, और न पढ़ने में परीक्षा देकर पास होने का लक्ष्य भी नहीं होना चाहिए। आप परीक्षा यूं ही दे रहे हैं, यही समझिए, फॉर फन। आपने इतना जाना, अब बस आप थोड़ी परीक्षा में भी बैठ जाते हैं, बट उससे आगे परीक्षा की तरफ अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइएगा। जब भी ज्ञान करें, अपने आत्मा को प्रकाशित करने के लिए, आत्मा को ज्ञानवान बनाने के लिए, कर्मों को क्षय करने के लिए, निर्जरा के लिए ज्ञान प्राप्त करें। और ज्ञान का फल ही विनय है। तो कोई ज्ञान प्राप्त करके अहम भाव ले, तो उसको तो उसने ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करेगा तो उसे सबसे पहले विनय गुणवान बनेगा वो। यदि आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं लेकिन वो क्रियाहीन है, अर्थात आप आचरण में नहीं ले पाते हैं, तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है। तो उसे आगमों में एक उदाहरण से बताया गया कि सपोज करिए कहीं आग लग गई। अब वहां दो व्यक्ति हैं, एक तो पंगु है, मतलब लूला है, वो चल नहीं सकता, और दूसरा अंधा है। अब लूला जब चल नहीं सकता तो उसको तो वहीं बैठकर उसको आग में जलना पड़ेगा, और अंधा जो चल सकता है, लेकिन अब उसे ये नहीं पता कि वो किस दिशा में जाए, किधर आग है और किधर नहीं है,
हो सकता है वो यदि चलने भी लगे तो जाके आग में गिर जाएगा। तो दोनों की ही क्रिया व्यर्थ हो गई। जो भी ज्ञान को ग्रहण करता है, गृहीत ज्ञान को मतलब ग्रहण किए हुए ज्ञान को प्रत्यावर्तन करना चाहिए। प्रत्यावर्तन माने उसे दोहराना चाहिए, उसे बार बार रिवाइज करना चाहिए, नहीं तो हम भूल जाएंगे। ज्ञान से अपने कार्यों को संपादित करना चाहिए और अपने कर्मों का क्षय करना चाहिए। ये ज्ञान का फल है। एक बार आज के लिए मैं सोचती हूँ एक बार प्रश्न ले लें निर्मल जी। हाँ मैडम, जरूर जरूर मंजू जी। अंजना जी ने कुछ टाइम पहले एक सवाल किया था जो चैट पे है, हे एंड उपाधेय के सापेक्ष में। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा एक सेकंड, मैंने जो था ना उसकी जगह लंगड़ा शब्द होना चाहिए था। सॉरी, वो लंगड़ा होगा जो पांव से चल नहीं पाएगा, वो अग्नि में भाग नहीं पाएगा। हाँ, अब आप प्रश्न बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है। हाँ, अंजना जी ने एक सवाल किया था, हे एंड उपाधेय के सापेक्ष में उदासीनता किसके लिए रखनी चाहिए? प्लीज इलैबोरेट। हाँ, देखिए, हे मतलब बिल्कुल ये छोड़ देने लायक है, ठीक है। उपादेय ये ग्रहण करने लायक है। अब संसार में इतनी वस्तुएं हैं, सारी छोड़ने और ग्रहण करने लायक नहीं हो सकती हैं। आप कुछ को छोड़ेंगे, कुछ को ग्रहण करेंगे, शेष तो अनेक रह गई ना। अब प्रश्न उठेगा कि उन पर क्या करें, मैं कितने को ग्रहण करूं, मैं इससे अधिक नहीं ग्रहण कर सकती। तब कहते हैं उनकी उपेक्षा कर दीजिए। आपको अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको उपेक्षित कर दीजिए, माने उसको साइड कर दीजिए, उसको इग्नोर कर दीजिए, उसकी तरफ से आप उदासीन हो जाइए, ठीक है। सरदार जी आप अपना सवाल करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं मंजू जी पूछना चाह रही थी, जैसे इसको हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में नहीं सेट रहे, तो इसको कैसे सेट करें? मतलब अभी तक मैंने जो समझाया, क्या आपको वो समझ आ रहा है? हाँ, ये अभी एकदम समझ में आ रहा है मेरे को, और अच्छा भी लग रहा है। आपने जिस तरीके से ज्ञेय है उपादेय सब आपने बताया, बहुत अच्छा भी लग रहा है। ज्ञाता और ज्ञान और ज्ञाता का भी जो फर्क है वो भी समझ में आ रहा है, ज्ञान का फल भी समझ में आ रहा है। फिर भी मतलब ऐसे लगता है वापस जब पढ़ते हैं तो थोड़ा ऐसे टफ सा हो जाता है, तो क्या करना है? देखिए, आप इसको है ना खाली शब्दों से मत पढ़िए, उसको थोड़ा सा एप्लीकेशन। अभी हे उपादेय और उपेक्षा की बात आई, आप फ्रिज हो, वहां 10 प्रकार के फल। अब उसमें कोई फल जैसे खट्टा फल है, वो आपके लिए हे है, मतलब आपको ऐसी होती है आप खट्टा फल नहीं खा सकते, वो छोड़ने लायक है। कोई मीठा फल है, आप वो लेके लेकिन और भी 8 फल रह गए, तो आप सबके सब तो नहीं खाएंगे ना, तो उनकी आप एक बार उपेक्षा कर देते हैं, उनके प्रति आप उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार आप मतलब जीवन में प्रैक्टिकल करके इस ज्ञान को पढ़िए, तब आपको फिर रटना नहीं पड़ेगा। मतलब हर चीज को आप उतारिए, अपने जीवन पर उतारिए, लागू कीजिए। सरिता जी अपना सवाल करें। जय जिनेन्द्र। मेरा वो परोपदेश मीन्स क्या होता है? और एक अविनाभाव में, अविनाभाव बताऊं क्या पहले? देखिए, अविनाभाव और परोपदेश। परोपदेश यहाँ आया था क्या? अभी मेरे इसमें नहीं आया ना, कोई आप पर आए उसमें नहीं आया, पर ज्ञान मीमांसा का फर्स्ट चैप्टर में ही है। अच्छा, फर्स्ट पेज में ही है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में मैं देख लूंगी। पहले आप अविनाभाव समझ लीजिए। अविनाभाव मतलब एक वस्तु है जो उस वस्तु के बिना रह नहीं सकती, दोनों में एक जोड़ा जैसा संबंध है। क्या आप मुझे बताइए, क्या कोई जीव ऐसा है जिसके पास ज्ञान न हो? एक छोटे से छोटे जो लट भी होती है ना, आप उसके सामने हाथ दीजिए, वो रास्ता मोड़ लेगी। वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसमें ज्ञान है ना? हाँ।
एक टच मी नॉट एक वनस्पति है ना, जो छुई मुई कहते हैं जिसको, उसको हाँ। आप लगाएंगे वो सिकुड़ जाती है भय से, तो उसको ज्ञान है तभी तो वो सिकुड़ती है। मतलब मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जो आप देख पाते हैं, ठीक है। तो ज्ञान तो प्रत्येक जीव में रहेगा, जो जीव है वो ज्ञानवान है, और जहां जहां ज्ञान है वो जीव है। आज मेरा एक हैंकी है, कप है, मेरा पिल्लो है, क्या उसमें ज्ञान है? नहीं है। नहीं। कोई पूछेगा क्यों नहीं है? क्योंकि ये अजीब वस्तुएं हैं। तो भाई इनमें क्या संबंध है? तो आप कहेंगे इनमें अविनाभाव संबंध है, ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। हाँ। ठीक, जैसे जन्म और लेकिन मृत्यु ना इसमें जो अविनाभाव संबंध है ना। हाँ, जो पैदा लेकिन हुआ है वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। हाँ बोलिए। ये जो ज्ञान मीमांसा का जो फर्स्ट चैप्टर में ये जैसे ज्ञान क्या से ऊपर जो मन प्रयोग ज्ञानी वाला है, तो मेरा उसमें से एक क्वेश्चन था कि मैं बात मन बताऊं? प्रयोग ज्ञानी का ये हाँ, मन हाँ? परिवर्तनी में, हाँ बोलिए बोलिए, आप पहले बोल दीजिए पूरी बात। हाँ, मन प्रयोग ज्ञान में यहाँ पे लिखा हुआ है, वो लास्ट की मानसिक विचारों का साक्षात्कार नहीं करता। तो मन प्रयोग ज्ञान क्या, वो तो मन की बात जानता है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ मानसिक विचारों का साक्षात्कार नहीं करता। हाँ मैं बताती हूँ। देखिए वैसे तो हम मन परिज्ञान में पहुंचेंगे तब और क्लियर कर देंगे, लेकिन आपकी जिज्ञासा है तो सुनिए। जो मन परिज्ञानी होता है उसको कैसे ज्ञान होता है? वो हमेशा एक संगी के मन की बात को जानता है, पढ़ता है, राइट? ये आपको पता होगा ना। हाँ। तब वो कैसे पढ़ता है? उसके मन कैसे माइंड रीडिंग करता है वो? देखिए जब भी कोई व्यक्ति है मन में चिंतन कर रहा है ना, तो उसके वो पिक्चर्स बन जाते हैं। जैसे सपोज करिए आपका प्लान है कि कल मैं अपने माँ के घर जाऊंगी, तो चाहे तो आपको अपने माँ का फेस दिखेगा, या वो घर दिखेगा, या वो लिफ्ट, या वो स्टेयर्स, कुछ न कुछ आपको वो पिक्चर आपके सामने आ जाएगा, आएगा ना। आप जब भी मन में कोई चिंतन करके एक आकृति बनती है, चाहे आप इतना ही सोचे मैं महाराज के दर्शन करने जाती हूँ, उतने में महाराज का चेहरा आपके सामने आएगा। तो ये जो आकृति बनी उसके मन में वो पौद्गलिक होती है, पुद्गलों से वो आकृति बनती है, और जिसके मन पर्यव ज्ञान है वह उन पुद्गलों को पढ़ पाता है, पुद्गलों को जान लेता है, उन आकृतियों को जानकर वह बता देता है कि अभी इसके मन में यह बात चल रही है। समझ गया? इसीलिए संगी के मन को जानता है, असंगी के मन को नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि असंगी के मन ही नहीं होता है, ठीक है, तो वो मानसिक चिंतन नहीं करेगा। मंजू जी 4 और हैंड रेज्ड है, अभी दें कि बाद में? कितने बज गए? 9:04। हाँ तो अभी तो अपने समय कितना है? हाँ कब समय है, हाँ समय है 9:30 तक है, नो प्रॉब्लम। हाँ इसीलिए मैंने थोड़ा पहले स्टॉप भी इसीलिए किया। हाँ पदम जी अपना और था प्रश्न किसी का, परोपदेश एक था, तो पर को उपदेश देना, परोपदेश, जैसे आचार्य श्री परोपदेश करते हैं, देते हैं तो हम किसी दूसरे को ही तो देंगे ना, स्व को तो उपदेश नहीं देते हैं ना, देते हैं तो मन मन में देते हैं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट। जय जिनेंद्र मंजू भाई। जय जिनेंद्र। उदासीन शब्द का मतलब अर्थ जानना चाहते हैं। हाँ उदासीन, देखिए हम कहते हैं ना वो उदास हो गया, ठीक है, उदास हो गया माने वह अब एकदम चुप से होके बैठ गया, वो कुछ नहीं कह रहा है। आप, मैं बहुत प्रैक्टिकल उस लेवल पे आके बता रहा हूँ आपको। तो हम क्या है, जितना हमें जो चाहिए हम उस तरफ अपनी दृष्टि दें, उसे हम ग्रहण कर लें, और उसके जो शेष वस्तुएं हैं ना उसको हम अनदेखा कर दें, हम उन्हें इग्नोर कर। समझ गए आप? हाँ, आप गाड़ी में चल रहे हैं, ठीक है, आपके घर में फल पड़े हैं, आपको नहीं चाहिए, अब भी रास्ते में यदि आपको फल के टोकरे सजे हुए दिख रहे हैं, फल वाले की शॉप दिख रही है, तो आप उस तरफ कोई ललचाई दृष्टि से मत देखिए, या उत्कंठित होकर उसको मत देखिए,
आप समझ गए, आप उदासीन हो गए, आप बैठे हैं, कुछ दिख गया, अब कोई भाव में वो नहीं आएगा। और यदि आप उदासीन नहीं है तो आप देखेंगे अरे आम तो इसके पास बड़े बड़े हैं, मेरे इतने बड़े आम नहीं है, या कुछ भी आप सोच सकते हैं। अच्छा ये नया फल आ गया है मार्केट में, आप समझे, इसका मतलब उस समय आप उदासीन नहीं हैं, आप उसमें आसक्त हैं। ओम अरहम कृतज्ञता। कमला जी, हाँ जी, जय जिनेन्द्र है। जय जिनेन्द्र। वो आपने जो अभी ज्ञान का फल, ज्ञाता और ज्ञेय, ये जो टॉपिक लिए ना, तो वो ये इस ज्ञान मीमांसा के इसमें ये टॉपिक नहीं आए मैडम। अच्छा, नहीं दिख रहे मेरे को। सुनिए, देखने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान को समझना है तो ज्ञाता को भी समझना पड़ेगा। ज्ञाता कौन है? ज्ञान को धारण करता है। आप ज्ञाता है ना, तो अब आप नहीं जानोगे तो कैसे आप ज्ञान समझोगे? तो जरूरी नहीं है कि हम बुक के शब्द टू शब्द चलें। ओके, ऐसा भी समझना पड़ेगा जो उस वस्तु को समझने के लिए आवश्यक है। जी धन्यवाद जी। सारिका जी सवाल करें। ये जय ज्ञाता और ज्ञेय में विषय भाव का संबंध है, इसको थोड़ा सा समझाइए ना। देखिए, जो ज्ञाता है वो जानकारी करेगा ना। ज्ञाता मने आप हैं, और ज्ञेय मने वस्तुएं हैं, जानने लायक वस्तुएं, नॉलेजेबल थिंग्स। तो जब ज्ञाता कोई ज्ञान करेगा तो किसी विषय का करेगा ना। जब वो किसी विषय का ज्ञान करता है तो विषयी कौन होता है? ज्ञाता होता है। समझ गए आप? हाँ। क्लियर हुआ? हाँ, हो गया। जैसे एक धनुष है और एक धनुष धारी है, तो धनुष को जो धारण करेगा वो धनुष धारी, ठीक है। मीना जी सवाल करें। आंटी जय जिनेन्द्र, उच्छ्वास का मतलब क्या है? ज्ञानी उच्छ्वास मात्र में क्षीण कर देता है। श्वास और उच्छ्वास होता है ना, श्वास उच्छ्वास। अच्छा अच्छा, आपने कभी श्वासोच्छ्वास शब्द नहीं सुना क्या? उच्छ्वास मने श्वास लेना है ना, श्वासोच्छ्वास वही ब्रीथ। हाँ अच्छा, क्या शब्द यूज करते हैं मुझे पता नहीं। उच्छ्वास मने वही श्वास लेना और श्वास छोड़ना। अच्छा, ठीक है, मतलब एक आप सांस ले उतने से समय में वो इतने कर्म क्षीण कर देता है। तो हमें ज्ञानी बनना बहुत आवश्यक है ना, ताकि हम जल्दी अपने कर्मों को क्षीण कर सकें। अच्छा, वह अपने कर्मों के बंधन को प्रतनु करता है। प्रतनु मतलब? प्रतनु मने वह उन्हें हल्का करता है, पतले कर देता है। देखिए, कर्म गाढ़ होंगे तो उनका फल भी गाढ़ा होगा, और यदि हम कर्मों को प्रतनु कर दें, हल्के कर दें, तो कम हो जाएंगे ना। तो प्रतनु मने कर्मों को क्षय करना, पतला करना, हल्का करना। ओके ओके, ओम रमन। जय जी। मैं ये पीपीटी को स्टॉप शेयर कर देती हूँ। हाँ, सीमा जी सवाल करें। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। जय तो जिनेन्द्र। मैं बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमारे को इतना ज्ञान दे रहे हैं, और उसके लिए बहुत। एक मिनट, कोई किसी को ज्ञान दे नहीं सकता है। हाँ। अब बताया था, न ज्ञान दिया जाता है न लिया जाता है। केवल आपके ज्ञान पर जो आवरण आया है उसे हम हटाने की चेष्टा कर रहे हैं। हाँ, कृतज्ञोस्मि, हम आभार व्यक्त करते हैं बहुत बहुत। और एक है कि जब से हम आपका सब लेक्चर सुन रहे हैं, हमें भी लगता है कि नहीं, हम मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं, लेकिन फिर भी हम जब संसार में, दुनिया में आ जाते हैं, मतलब जब हम आत्मा का भिन्नता प्रतीत नहीं होता, तो बहुत कर्मों का एकदम मतलब आता है, कर्म चिपकते हैं, अशुभ कर्म चिपकते हैं। तो ऐसे हमारी आत्मा क्यों मूर्छित हो जाती है? हम उसको कैसे ठीक करें? ये स्वाभाविक है, मूर्छित होना स्वाभाविक है, लेकिन आप उसके अंदर भी अपनी जागरूकता रखिए। जब जब आपको लगता है आप मूर्छित हो रहे हैं, तब तब आप जागिए। नहीं, मुझे नहीं फंसना नहीं है इसमें, मुझे कुछ और ऐसा करना है। कुछ स्वाध्याय में लगिए, कुछ ऐसे कार्यों में लगिए कि संसार अपने आप पड़ जाए।
हाँ नहीं, बहुत मुश्किल है। मैं तो जैसे भी मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है, वो रास्ता ही बहुत सरल है। केवल आपको मोड़ देनी है अपने जीवन में। जितनी देर आपको संसार का काम करना है आप करिए, गृहस्थी का कार्य करिए। उसके बाद के समय को आप मत गंवाइए टीवी देखने में, शॉपिंग करने में, गॉसिपिंग करने में, दोस्तों के साथ बात करने में, ये सब मत करिए। और फिर वो समय आप अपने स्वाध्याय, सामायिक, जप, जिसमें लगा सकें, ध्यान जिसमें लगा सकें लगा लीजिए। ये बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, धन्यवाद सर। जय जिनेंद्र, कोशिश करेंगे। हाँ, जागृति जी। हाँ, जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये जैसे अमनस्क जीवों में केवल शारीरिक वेदना होती है, अमनस्क जीवों में, और समनस्क जीवों में शारीरिक और मानसिक वेदना, दोनों प्रकार की वेदना होती है, तो वो दोनों एक साथ नहीं होती। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। जैसे कोई अमनस्क जीव है जिसको मन नहीं है, मन से सोचता नहीं है। अमनस्क माने जिसको मन नहीं है, जिसके मन का इतना संवेदन नहीं है, आप समझ गए? हाँ, ठीक। जिसका मन इतना जागृत नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हालांकि गाय अमनस्क नहीं है, असन्नी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे जितना नहीं सोच पाती है ना। एक गाय या एक हाथी, कोई भी जानवर को लीजिए, वो आपसे हमारे जितना तो नहीं सोच पाता है ना। नहीं। यदि आपको कोई एक थप्पड़ मार दे तो आपको बहुत बुरा लगेगा, और आप मन ही मन ये सोचेंगे कि वापस में जब तक इसको ना मार लूं ना, तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा, शांति नहीं आएगी, ठीक है ना। और आप रास्ते चल रहे हैं, आपके हाथ में एक डंडा है, आप किसी कुत्ते पर ऐसी लाठी दे देते हैं, वो जरा सा भौंकेगा तो भौंकेगा, नहीं तो उस तरफ मुड़ जाएगा और वो जाएगा, है ना। अब उसका मन हमारे जितना डेवलप्ड नहीं है, वो असन्नी नहीं है, मैं ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ, उतना डेवलप्ड नहीं है, तो वो बहुत जल्दी भूल जाएगा। उसको शारीरिक वेदना होगी, लेकिन मानसिक वेदना आपके और हमारे जितनी उसको नहीं होगी, ठीक है। और उनमें मानसिक वेदना होती है। मानसिक संवेदना जो जितना डेवलप्ड, विकसित जीव है, उसको उतना ही उसका मन चलेगा, मतलब मन दुखी होगा और मन में विचार उठेंगे, वो इतना विचार नहीं कर पाएगा, है ना। बराबर। धन्यवाद। ओम हर। जय जी। नीता जी। सीमा जी, सवाल करें। जय जिनेंद्र। मंजू जी। जय जिनेंद्र। आपने एक चीज बताया कि ज्ञाता की ज्ञायक पर्याय के सामर्थ्य से और अर्थ की ज्ञेय पर्याय के सामर्थ्य से दोनों का संबंध है, ये चीज क्लियर नहीं हुई, और इसके बाद वाली पॉइंट भी। एक मिनट, पहले एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। आप वो लाइन बोलिए, मैं उसको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे सामने अभी वो नहीं है पीपीटी। ज्ञाता की ज्ञायक पर्याय के सामर्थ्य से और अर्थ की। समझ लीजिए, ज्ञाता जो है उसकी गायक पर्याय है, मतलब उसके जानने की जो पर्याय है, जब वो जानेगा तो उसे अनेक पर्यायों से ज्ञाता, तो ज्ञाता का ज्ञायक पर्याय है। और इधर क्या है? अर्थ की ज्ञेय पर्याय। हाँ, जो होता है ना उसकी ज्ञेय पर्याय, तो दोनों का संबंध है। ये मतलब जानने लायक। अब जो वस्तु होती है उसमें वो जानने लायक है, और उसके अनेक अर्थ होंगे, अनेक अर्थों के अनेक पर्याय होंगे, तो संबंध हुआ ना। आज जब ज्ञाता कोई चीज जानने बैठेगा तो उसकी गायक पर्याय माने वो जानने लायक उसकी पर्याय होंगी, और इधर वो ज्ञेय के अर्थों को जानेगा, ठीक है। तो दोनों का संबंध हो गया ना, ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध हुआ। फिर ज्ञेय में जितने अर्थ हैं, जब वो जानने लगेगा तो उन अर्थों को जानेगा। यानी सारे पर्याय तो जान नहीं सकेंगे ना। अरे नहीं जान सकेंगे, फिर भी वो जितने जानेगा, जितनी उसमें क्षमता होगी
उतनी जान लेगा। वस्तु में तो अनंत पर्याय हैं, सारी कैसे जानेगा? सारी केवल ज्ञानी जानेगा। हाँ, ओके, तो ये दोनों में एक संबंध होता है। दोनों में संबंध है। अच्छा, कैसे इसके संबंध बाद बैठे? हाँ, बोलिए। कैसे संबंध बैठा आपको पता चला? जो ज्ञाता जानने, एक पर्याय हाँ है, हाँ, हाँ, और इधर जो अर्थ है वो ज्ञेय में है, इसलिए दोनों का संबंध है। फिर और तो जानने वाला और जानने वाली वस्तु दोनों के जो पर्याय हैं, उन दोनों पर्यायों में एक संबंध होता है, तभी हम उसे जान पाते हैं। हाँ, अब आप इसको और एक दो बार पढ़िएगा, फिर न समझ में आए पुनः पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू। इसके बाद एक पॉइंट और थी, वो एक्चुअली लाइन में एक्चुअली नोट नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम पूछ लीजिएगा आप। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, नीता जी पूछिए। हाँ, प्रवृत्ति आदि सामान्य गुणों की दृष्टि से आत्मा चित्त स्वरूप नहीं है। ये लाइन मुझे समझ नहीं आ रही है। मुझे सुनाई तो कम दिया है, आपकी आवाज कट रही है। जय जिनेंद्र, अभी आवाज आ रही है मेरी? जय जिनेंद्र, हाँ, अभी ठीक है। हाँ, प्रमेय आदि सामान्य गुणों की दृष्टि से आत्मा चित्त स्वरूप नहीं है। आवाज अभी नहीं आई, अभी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए। प्रमेय आदि सामान्य गुणों की दृष्टि से आत्मा चित्त स्वरूप नहीं है। नहीं, आप मेरे पीपीटी से बोल रहे हैं? नहीं, जैसे मंजू जी ये कह रहे हैं, बुक है उसी की लाइन। आप पुस्तक से पूछ रहे हैं क्या कुछ? हाँ हाँ, पुस्तक से पूछ रही हूँ मैं। तो सुनिए, मैं अभी खोजूंगी वो लाइन, तो उससे अच्छा है कि आप पुस्तक का पेज नंबर और लाइन नंबर लिख के ग्रुप में भेज दीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम आपका क्लियर कर दूंगी, क्योंकि मुझे खोजना पड़ेगा ना। पेज नंबर बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। हाँ, नेक्स्ट सरोज जी पूछिए सवाल। हाँ, जय जिनेंद्र मंजू भाई। जय जिनेंद्र। हाँ, मैं एक्चुअली में क्या डॉक्टर के चली गई, आपका थोड़ा मैंने मिस कर दिया कि आप क्या किस बारे में पढ़ाए थे, कौन सा सब्जेक्ट है। कोई चिंता नहीं है। हाँ, बोलिए। हाँ, आप मतलब स्टार्ट से पढ़ाए हैं, बीच से पढ़ाए हो? ज्ञान मीमांसा के स्टार्ट से पढ़ाए हो क्या आप? सुनिए, हम ज्ञान मीमांसा को इस स्टार्ट से पढ़ाए हैं कि पहले ज्ञान बता दें, फिर ज्ञान के विषय बता दें, इस रूप से। आप समझिए, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ। मैं पुस्तक को फॉलो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो मैटर आपकी पुस्तक में है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसे मुझे क्रम से तो बैठना पड़ेगा ना। अच्छा, सबसे पहले मैं मना परिज्ञान समझा देती, और आप ज्ञाता ज्ञान ही नहीं जानते हैं, तो ठीक नहीं है ना। नहीं, सही बात है। सामीप्य और दूरी, जो भीत लिखा, भीत का मतलब क्या होता है? कहाँ है? मेरे पीपीटी में तो नहीं था, पुस्तक में तो आप मुझे पेज नंबर, लाइन नंबर सब। पेज नंबर स्टार्टिंग 395 है। फिर पंक्ति नंबर स्टार्टिंग का, ये स्टार्टिंग का फर्स्ट ही है, जो लिखा हो ना अवधि ज्ञान वाला में भीत लिखा हुआ है। भीत का मतलब क्या है? अवधि ज्ञान तो शुरू में नहीं, क्या है शब्द बोलिए। भीत क्या? स्टार्टिंग में ये आत्म प्रत्यक्ष ज्ञान में सामीप्य है, और दूरी, भीत आदि का आवरण, तिमिर और कुहासा ये बाधक नहीं बनते। भीत दीवार को कह रहे हैं क्या? नहीं, दीवार है क्या इसका मतलब? भीत का मतलब दीवार है क्या? हाँ हाँ, दीवार। भीत हम मारवाड़ी में कहते हैं ना। भीत, अच्छा। भीत ने दीवार। हाँ, जैसे दीवार आ जाएगी तो आप वस्तु को देख नहीं पाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, एक मैं बोलूं, ज्ञान अर्थ क्या होता है? ज्ञान अर्थ में प्रविष्ट नहीं होता, अर्थ ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होता। ये अर्थ क्या चीज है? सुनिए, ये नेक्स्ट में आएगा हमारे। हाँ, नेक्स्ट और एक इसके ऊपर ही। हाँ हाँ, मीमांसक का मतलब मीमांसा। मीमांसक, हाँ, क लगा हुआ है क्या? हाँ, मीमांसक। मीमांसक एक दर्शन है, मीमांसा दर्शन है एक, और ज्ञान मीमांसा का अर्थ है ज्ञान की व्याख्या, उसका विमर्श करना। और मीमांसक एक दर्शन है, जैसे सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, नैयायिक, वैशेषिक, वैसे मीमांसक। ठीक है।
अच्छा, ये मित अमित क्या होता है? मित अमित किसको कहते हैं? मित और अमित। अब मुझे पेज नंबर पंक्ति नंबर चाहिए ना, उसके अनुसार अर्थ बताऊंगी। आप है ना जो भी पुस्तक से पूछे ना, प्लीज आप पेज पंक्ति नंबर और प्रश्न लिख के ग्रुप में भेजिए। नेक्स्ट में मैं आपको दे दूंगी। हाँ, ओके ओके। आज की पढ़ाई। विनोद जी चोपड़ा। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हमें त्रिगुप्त ज्ञानी का अर्थ क्या हुआ? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। त्रिगुप्त ज्ञानी अर्थात जो जिसने मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती कर रखी है, ऐसा साधक। त्रिगुप्त साधक मतलब उसके मन, वचन, काय संयमित हैं। ठीक है ना? अच्छा, सम्यक नहीं हुआ मतलब मनोगुप्ती और वचन, काय गुप्ती, वचन और काय गुप्ती जिसने कर ली है। गुप्ती होती है ना, 5 समिति, 3 गुप्ती। हाँ हाँ हाँ, वही। कृतिज्ञोस्मि। धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है आपका। नगराज जी सवाल करें। हाँ, जय जिनेन्द्र। मतलब, और मेरे को माफ करना, मैं हिंदी उतना अच्छा नहीं है, पर पहला नहीं, आप मुझे सुनाई कम पड़ रहा है, आप जोर से बोलेंगे। हाँ, क्या अब आ रहा है आवाज? थोड़ी आ रही है। सुन पा रहे हो आप? हेलो। हाँ, तो मेरे को कहना था कि सपोज मेरे 2 हाथ है, तो अगर मैं कहता हूँ मेरे 2 हाथ है पर कोई और कहता है 1 हाथ है, तो वो इंसान गलत होएगा, है ना? या तो उसकी कोई दृष्टि दोष होगा। हाँ। हाँ, या तो सुनिए, आप कह रहे हैं आपके 2 हाथ हैं और आपने दोनों हाथ खड़े किए हैं क्या उसके सामने? हाँ, पर वो कह रहा है कि मेरे 1 हाथ है। हाँ, 1 हाथ है, तो उसका 1 हाथ कहने के पीछे कोई अपेक्षा अलग होगी। या तो आप 1 हाथ से काम करते होंगे, तो उस दृष्टि से भी वो कह सकता है कि उसका अर्थ है कि भाई आप 1 ही हाथ से काम करते हो, तो आपके 1 हाथ है। मतलब कुछ भी पर असलियत को एक ही है ना कि मेरे 2 हाथ है। वैसे 2 हाथ है, मैं मान ली, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि उसके पीछे उसका प्रयोजन क्या है 1 हाथ कहने का। या तो वो गलत कह रहा है, या आपको वो भ्रमित करना चाहता है ना? ये भी हाँ, पर हम कह सकते हैं कि वो गलत है ना? और फिर वो अपना एक कोई रीजन दे सकता है कि मैंने इसलिए आपको कहा 1 हाथ है क्योंकि आज मैं सुबह से देख रहा हूँ आप 1 ही हाथ से काम कर रहे हो सकता है 1 हाथ में आपके चोट लगी हुई हो और आपने उसको बिल्कुल बांध, मतलब ऐसे साइड में करके रखा है, आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो देता है कि मैंने इसलिए आपको 1 हाथ वाला कहा है। डिपेंड करता है। हाँ, सुमन जी सवाल करें। प्रणाम भाभी जी। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न है कि जब तक आत्मा में सम्यक रत्न प्रकट नहीं होगा तब तक ज्ञानी नहीं बन पाएंगे। तो क्या स्वाध्याय, ध्यान, जप ये सब क्रियाएं करने से सम्यक प्रकट होगा? सम्यक तो स्वतः प्रकट होता है। हाँ, होता है। यदि जीव अभवी नहीं है और वो प्रयास कर रहा है तो सम्यक तो प्रकट होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? यदि उसकी राइट थिंकिंग हो गई है तो। नहीं, ये प्रयास जो क्रिया हम कर रहे हैं, क्या वो यही है कि हम स्वाध्याय, ध्यान, जप कर रहे हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, या ये अपने जो हमारा जैनत्व है उसमें हम विश्वास कर रहे हैं, उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं? क्या यही हमारी क्रियाएं होनी चाहिए? एकदम 100% नहीं है, क्योंकि सारे जैनों ने ही तो सम्यक्त्व का ठेका नहीं ले रखा है जी। सही होनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, चाहे वो जैनी हो या न हो, वो हो सकता है। समझ गए? अब सम्यक्त्व के लिए जैनत्व को जानना ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में जानना आवश्यक है। सम्यक तो वो है ना। केसर जी सवाल करें। विजया बैद जी सवाल करें। हाँ जी, मैं नमस्ते मैम। जय जिनेन्द्र।
मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने कहा कि हर वस्तु में सामान्य गुण तो 6 होंगे ही होंगे, लेकिन जो विशेष गुण है उनको तो 2 ही भागों में बटा हुआ है, या तो जीव में होंगे या जीव में होंगे। तो मतलब विशेष 2 ही भागों में बंटेंगे ना? नहीं, 6 मेरा भागों पूछने का मतलब है ना, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, इको अच्छा, करना है, द्रव्य में। इको करना है। हाँ, ठीक है। यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर ले। केसर जी सवाल करें। विद्या जी सवाल करें। केसर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मुझे एक बात समझ नहीं आई, ज्ञान तो ये होता है ना, जानने योग्य होता है ना? ज्ञान ज्ञेय नहीं होता है। ये क्लास का टॉपिक होगा ज्ञेय, ठीक है ना? ज्ञेय है नॉलेजेबल थिंग्स, तो ज्ञान ज्ञेय नहीं होगा। तो ज्ञान तो जानने, सुनिए, ये हम नेक्स्ट क्लास में ज्ञेय को डिस्कस करेंगे, शायद आप तब क्लियर हो जाएंगे। आपके और कोई प्रश्न है इस क्लास का? नहीं, ठीक है, थैंक यू। जय निर्मला जी सवाल करें। जय जिनेंद्र भाई प्रणाम। जय ये अंतर कोटि कितना होगा, जो अब था ना अज्ञानी का और ज्ञानी का जो बताया था? ज्ञानी का अंतर कोटि में वो क्षीण कर लेता है, क्या नाम, अन्य कर्म। अंतर कोटि किसको बोलते? मेरी आवाज नहीं आ रही है शायद मंजू जी का नेटवर्क मंजू जी की आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। लगता है मंजू जी के साइड पे इंटरनेट का कोई इश्यू है। लो, ऐसे समय तो हो गया, 1-2 प्रश्न आगे ले लेंगे 9:30 बजे। मंजू जी का किसी का मैसेज आया, किसी कारण से उनका नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। और समय भी लगभग समाप्त हो ही चुका है। हाँ, कोई तो आज के लिए 2 मिनट पहले ही वैसे एकदम समयबद्ध ही हो रहा है, 9:30 बज रहे हैं। हाँ, वही एकदम समय से ही। 1-2 जिज्ञासा है बस, और बाकी सब हो ही गई है। हाँ, तो वो 1-2 जिज्ञासाएं भी आगे ले में डाल लेंगे, नेक्स्ट क्लास में मंजू जी ले लेंगे। तो विवेक। हाँ जी। तो आज के लिए समापन करते हैं। हाँ, और सुशील जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कह देता हूँ। हाँ, समापन आप ही कर लो। अच्छा, ठीक है। नहीं, आज बहुत अच्छा सत्र रहा। ज्ञान मीमांसा की काफी बातें डॉक्टर मंजू जी ने ली, और निश्चित रूप से हम जो अपेक्षा कर रहे थे उस स्तर का यह सत्र था, और होना ही था। और आगे भी हमें विश्वास है कि काफी अच्छी चीजें जानने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है 1-2 मिनट के लिए सभी जुड़े रहे। 1-2 मिनट के लिए नहीं, लोग छोड़ रहे हैं तो बोलो 1-2 मिनट के लिए जुड़े रहे, 2 मिनट में समापन करेंगे। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। कंटिन्यू कीजिए सुशील जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जिज्ञासा समाधान के लिए भी लगभग आधा घंटा हम लोगों ने दे दिया, 9 से 9:30, और ग्रुप में भी सब आमंत्रित है, तो वो सब जिज्ञासाओं का समाधान भी हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आज जो ये ज्ञान मीमांसा का प्रारंभ हुआ है वो बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। और जो मुख्य बातें कही उन पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि एकमात्र परीक्षा हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, निर्जरा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ज्ञान का विशेष फल क्या होता है उस बात पर भी मंजू भाई ने विशेष बल दिया था, तो उस बात को भी हम समझे।
और जिज्ञासा के लिए एक निवेदन ये रहेगा कि आपका टू द पॉइंट अगर जिज्ञासा हो और आगे के जो कोर्स है उसके बारे में पूछे तो थोड़ा सा धैर्य रखे, क्योंकि ये क्लासें कई सप्ताह तक चलेगी। जो विषय पढ़ाया जा रहा है उसमें जिज्ञासा रखने से अच्छा रहेगा। और मैं निर्मल जी, विकास जी, कंदर्प सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा उपक्रम आप लोगों ने शुरू किया है। एक तरह से पूरे देश भर में एक स्फूर्णा जैसी जागृत हो गई है। तो सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। सुशील जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका भी, बहुत सहयोग रहा आपका भी। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, कुछ प्रश्न जैसे आ रहे थे तो ये हमारा जो उद्देश्य है इसमें वो बुक की सीक्वेंस में ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। एंड ऑफ आपको ऐसा होना चाहिए कि मंजू जी की क्लासेज आप करने के बाद अगर आप जाके पढ़ोगी या पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हम क्या कि उसमें बुक में कोई सीक्वेंस में गुरुदेव ने लिखी है। अब जो मंजू जी को जिस सीक्वेंस में ऐसा समझ में आ रहा है कि उस सीक्वेंस में जाने से इजीली समझ में आएगी, तो हम कोई जरूरी नहीं है कि बुक की सीक्वेंस में ही चलेंगे। लेकिन इतनी बात जरूर है कि आप सुनने के बाद अगर जाके पढ़ेंगी तो आपको जरूर आपको ज्यादा समझ में आएगा। और एंड में अगर आपको कुछ डाउट है तो जब कोर्स ये समाप्ति की तरफ रहेगा तो हम विशेष रूप से अधिक समय दे देंगे प्रश्नोत्तर के लिए, ताकि आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हो सके। चलिए आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। और मंजू जी का भी आज हालांकि वो अभी नेट पर उपलब्ध नहीं है, फिर भी उनका भी बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर क्लास हुई, जिसके लिए बहुत बहुत। और मंजू जी भी वापस आ चुकी हैं, तो वो बीच में हैंग हो गया था। हाँ लैपटॉप ही हैंग हो गया था। ठीक है भाई, अच्छा हुआ। सिर्फ 2 जिज्ञासा बची थी और समयबद्ध एकदम कार्यक्रम चला। बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक सत्र रहा। तो हम आपके प्रति आभार व्यक्त कर रहे थे। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीक बात कर देंगे। नेक्स्ट वीक बात करते हैं। हाँ, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।